अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं, तो वह बाबा ज्योतिष या तांत्रिक आपको जरूर चूना लगाएगा, जरूर ठगेगा। क्योंकि हम तर्कवादी चुनौती के साथ कहते हैं कि जो जितना बड़ा तांत्रिक, जो जितना बड़ा बाबा जी, जो जितना बड़ा ज्योतिषी, वह उतना ही बड़ा फ्रॉड, और इनका एकमात्र काम है जनता को लूटना, जनता को ठगना। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं वाई आई एम रेस्टलेस संतोष शर्मा। एक रेस्टलेस होने के नाते मैं आप सभी के सामने तर्क, युक्ति, विज्ञान की बातें रखता हूँ। एक तर्कवादी होने के नाते मैं तर्क के कसौटी पे परखने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है या नहीं, वाकई में कोई भी ज्योतिषी किसी भी इंसान का भविष्य बदल सकता है कि नहीं, क्या तांत्रिक के पास तंत्र मंत्र की शक्ति है कि नहीं। तो इस तरह की बातें मैं तर्क की कसौटी परख कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य है कि आम जनता में ज्योतिष शास्त्र संबंधित, तंत्र मंत्र संबंधित, बाबागिरी संबंधित अगर कोई विश्वास बना है तो वह विश्वास कितना सही है, कितना गलत है, उसे तर्क की कसौटी पे हम विचार करते हैं और हम अपना विचार आपके सामने रखते हैं। अब आपका दायित्व है कि मेरा तार्किक विचार आप स्वीकार करेंगे या इनकार करेंगे, यह आप पे बात है। अगर मैं दावा करूं कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मैं चाहूं कि अभी ऐसे हाथ फैलाया और गायब हो गया और पल भर में मैं फिर प्रकट हो गया, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? इस तरह का दावा यदि कोई करता है तो वहाँ चुनौती की बात आ जाती है। अगर कोई तांत्रिक कहता है कि मेरे पास मिरेकल पावर है, अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, अगर कोई तांत्रिक कहता है कि मेरे पास तंत्र मंत्र की शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है और यह विज्ञान है और इसके द्वारा मैं किसी का भी भूत वर्तमान बता सकता हूँ, समस्या को सुलझा सकता हूँ, तो ऐसे में हम तर्कवादी उन्हें चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। अगर कोई ज्योतिषी दावा करता है कि हम किसी भी इंसान को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हस्तरेखाविद दावा करता है कि मैं किसी भी इंसान का हथेली देखकर, मस्तक देखकर या उसके नाम पर जन्म कुंडली बनाकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, तो मैं संतोष शर्मा एक रेस्टलेस होने के नाते उस ज्योतिषी को, उस एस्ट्रोलॉजर को 50 लाख रुपए की खुली चुनौती देता हूँ। फिर सुन लीजिए, अगर किसी ज्योतिषी ने मेरे द्वारा पेश किए गए किसी व्यक्ति के बारे में आसान से 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। उदाहरण के तौर पे मैं खुद ज्योतिषी के सामने हाजिर हो जाऊंगा और मैं अपने बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। सवाल 1, मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। सवाल 2, मैं नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। सवाल 3, मेरी सालाना आय कितनी है। सवाल 4, कि मैं कितना पढ़ा लिखा। सवाल 5, मेरी उम्र क्या है। तो इस तरह का 5 सवाल, आसान सा सवाल मैं किसी भी ज्योतिष में करना चाहता हूँ। अगर कोई भी ज्योतिषी जो मेरा वीडियो भी देखा करते हैं, मेरे बारे में पता लगा लीजिए और मुझे बताइए, तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। इस चुनौती के माध्यम से मैं सभी वीडियो देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई ज्योतिषी है, आपके परिचित कोई एस्ट्रोलॉजर है, हस्तरेखाविद है और आप खुद ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो मेरी ओर से जो चुनौती है, चैलेंज है, वह चैलेंज लेकर तो देखिए। अगर चैलेंज ले लिया और मेरे द्वारा पूछे गए 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। एक रेस्टलेस होने के नाते, तर्कवादी होने के नाते मेरा उद्देश्य है आम जनता को अंधविश्वास, अफवाह, पाखंड से सावधान करना, सचेत करना। हम रेस्टलेस चुनौती के साथ, दावे के साथ कहते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, वह उतना ही बड़ा फ्रॉड। जब फ्रॉड कहने के पीछे या पाखंड कहने के पीछे 2 तर्क मैं देना चाहता हूँ। पहला, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है, दावा किया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है,
उसे नियंत्रित करता है आसमान के 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। इसके अलावा आसमान में जो लाखों करोड़ों अरबों ग्रह नक्षत्र है, उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन में नहीं पड़ता है। सीधे तौर पे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मानव जीवन को नियंत्रित करता है आसमान के सिर्फ 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। किसी बच्चे का जब धरती पे जन्म होता है तो जन्म के क्षण ही, जन्म की मुहूर्त में उसका पूरे जीवन का भाग निर्धारित हो जाता है। यानी वह बच्चा कब स्कूल जाएगा, कब गुलाटी मारेगा, कब बोलना सीखेगा, कब कॉलेज जाएगा, कब उसकी शादी होगी, नौकरी होगी और कब यह दुनिया छोड़ के चला जाएगा, यह सब कुछ उसके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आप पर एक और सवाल, अगर आप सही में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ज्योतिषी द्वारा बताए गए हर एक बात पर विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे एक और सवाल मैं करना चाहता। क्या आप ईश्वर अल्लाह या गॉड पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला है ईश्वर, क्या यह गॉड? अगर गॉड ही सब कुछ नियंत्रित करता है तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला ग्रह नक्षत्र कहाँ से आ गया? आप खुद तर्क की कसौटी पर रखिए। आप किस बात पे विश्वास करेंगे, गॉड की बातों पे या ज्योतिष शास्त्र की बातों पे? आप खुद तय करिए। मैं अपनी लॉजिक के द्वारा आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी बात पर आंखें बंद कर विश्वास मत करिए। खुद ज्योतिष शास्त्र की किताब पढ़िए, ज्योतिष से पूछिए कि हमारे जीवन को कौन नियंत्रित करता है, आसमान के ग्रह नक्षत्र या ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान? देखिए ज्योतिषी क्या जवाब देता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारे जीवन को नियंत्रित करता है आसमान के सिर्फ 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। अगर ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को नियंत्रित करता है तो ईश्वर विश्वासी, ईश्वर अल्लाह गॉड विश्वासी क्या कहेंगे? तर्क की कसौटी पे आप इन सवालों को परख के देखिए। एक और तर्क, एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म के साथ ही हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण निर्धारित हो जाता है। यानी अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वह पहले से निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था, और इसीलिए अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। और यह जो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, इसे किसी हाल में बदलना संभव नहीं है। यानी आज की तारीख में अभी आप वीडियो देख रहे हैं, यह पहले से निर्धारित था, अब इसे आप बदल नहीं सकते किसी भी उपाय के द्वारा। यानी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेरे जीवन में अगर लिखा है कि मैं सिर्फ 10 क्लास तक पढ़ूंगा, तो लाख कोशिश कर लूँ मैं कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, लाख कोशिश कर लूँ मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रह रत्न या आसमान के नक्षत्रों ने यह निर्धारित कर दिया है कि मैं सिर्फ 10 क्लास ही पढ़ूंगा। लेकिन ज्योतिषी दावा करते हैं कि अगर आपके जीवन कोई समस्या है, बाधा है, विपत्ति है, तो मेरे पास आइए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। अब अगर कोई कहता है कि मैं 10 तक ही पढ़ा और मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं क्या करूं? तो उस वक्त क्या करेंगे ज्योतिषी? आपको ग्रह रत्न, ताबीज़, कवच आदि देंगे और आपके जीवन में जो घटना है, समस्या है, उसे बदलने की कोशिश करेंगे। यानी आपके भाग में पहले से निर्धारित था कि आप सिर्फ 10 क्लास ही पढ़ेंगे, लेकिन ज्योतिषी क्या करेंगे? ताबीज़, कवच, अंगूठी आदि देकर आपका 10 क्लास को बदल कर कॉलेज कर देंगे। यानी ज्योतिषी के पास इतना शक्ति है, पावर है, ज्ञान है, जो आपका पूर्व निर्धारित भाग को बदल देगा ताबीज़, कवच, अंगूठी के द्वारा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जहाँ ज्योतिषी दावा करता है, ज्योतिष शास्त्र खुद दावा करता है कि जन्म के साथ ही हमारा जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल निर्धारित हो जाता है और उसे बदलना संभव नहीं है, तो फिर पूर्व निर्धारित भाग को, जो भाग बदला नहीं जा सकता है, उससे फिर बदलने वाले यह ज्योतिषी कौन होते हैं? अगर किसी भी उपाय द्वारा, अंगूठी, ग्रह रत्न, ताबीज़ के द्वारा पूर्व निर्धारित भाग को बदला जा सकता है, तो पूर्व निर्धारित भाग, ये बात हम कैसे मानें? अगर एक और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाग पूर्व निर्धारित होता है और दूसरी ओर ज्योतिषी उस भाग को बदल देता है, तो हम किस बात पर विश्वास करेंगे?
आप खुद तर्क की कसौटी पे परखिए और अगर आपके परिचित कोई ज्योतिषी है तो उसे यह सवाल पूछिए। कुल मिलाकर मैं अपने तर्क के द्वारा आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप आंखें बंद करके आंखों में पट्टी डालकर किसी बात पे विश्वास मत करिए। हर एक आस्था विश्वास को तर्क की कसौटी पर रखिए, उसके बाद उसे मानिए या ना मानिए। तो एक रचनीश के नाते आप सभी को सतर्क करता हूँ, अंधविश्वास के खिलाफ आप सभी को जागरूक करता हूँ विज्ञान के प्रति। तो विज्ञान, ज्ञान, युक्ति, तर्क की और भी बातें, ज्योतिष शास्त्र संबंधित और भी जानकारियाँ मैं आगे भी देता रहूँगा। आप सब देखते रहिए रश्मि संतोष शर्मा। नमस्कार।